अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं वो मलाई कोफ्ता है, जो कि मटन और बीफ और चिकन कीमे के बगैर है। और इस रेसिपी को आप एंड तक देखें और हमारा चैनल लाहौरी फूड बाय रॉजर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम रेसिपी स्टार्ट करने के लिए आलू लेंगे 1 kg, इनको बॉईल करेंगे और थोड़ा सा प्याज चॉप करेंगे, ग्रीन चिली को चॉप करेंगे। और ग्रेवी बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने ऑनियन 3 अदद ऑनियन लेंगे, प्याज लेंगे, उसको काट लेंगे ग्रेवी तैयार करने के लिए। ये बड़ी एंटीक सी रेसिपी, आप हमारा चैनल को रेसिपी को एंड तक देखा करें, ज़रूर देखा करें, ज़बरदस्त। अब इसमें अदरक लहसुन और टमाटो और प्याज ऐड करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, और दही, हरी मिर्च भी, ज़बरदस्त। अब हम इसको दही ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम ऑयल घी डालेंगे, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ करते हैं। ऑयल गर्म होने के साथ हम इसमें अपना ग्रेवी डाल देंगे, ज़बरदस्त। और इसको सही तरीके से भूनेंगे। इसमें हल्दी ऐड की है, लाल मिर्च ऐड की है, ज़ीरा किया है, सॉल्ट किया है, और थोड़ा सा आप कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं अगर आपने टेस्ट को इंक्रीज़ करना है। कौरमा मसाला या चार गोश्त या कुछ भी अगर नहीं भी करना चाहते तो नो प्रॉब्लम। ज़बरदस्त। अब ये आपकी ग्रेवी जो है बिल्कुल भुनी जा चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल आपने इसको सही तरीके से भूनना है और जितनी देर के ऑयल ना इसका आ जाए। अब ये हमारी बिल्कुल ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसमें हम ग्लास पानी ऐड करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी, आप कितना इसके लिक्विड को पतला रखना चाहते हैं और गाढ़ा रखना चाहते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पसंद करते हैं। कुछ लोग थिक ग्रेवी वाला इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप इसको रेसिपी को देखें। उसके बाद हम क्रीम ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे, गरम मसाला थोड़ा सा पीसा हुआ ऐड करेंगे। और ये हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है। इसको फिर दोबारा थोड़ा सा भूनेंगे ताकि हमारे मसाले पक जाएं। ज़बरदस्त। अगर आपको सॉल्ट कम लगे तो आप हस्बे ज़ायका सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं। और ज़बरदस्त। अब ये हमारा जो है ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है मलाई कोफ्ते की। अब हम आपको जो सीक्रेट है वो बताने लगे हैं कि मलाई कोफ्ता बनता कैसे है। हमारे आलू जो है कि ब्लांच हो चुके हैं, अब हम इनको निकालेंगे। निकालने के बाद इसको हम मैश करेंगे। अब इसमें प्याज हम डालेंगे, थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्च है, सॉल्ट है हस्बे ज़ायका, पिसा धनिया है, थोड़ा सा साबुत भी आप ऐड कर लें। ये थोड़ा सा हमने बेसन ऐड किया ताकि जब हम कोफ्ते बनाएं तो वो टूटे ना। फिर इसी तरह इसको मिक्स करते जाएंगे हम। मिक्स करने के बाद हम इसके गोल गोल बॉल बना लेंगे कोफ्ते की शक्ल में, और आपने इसको सही तरीके से मैश करना है। इस तरह आपने इसको गोल गोल कर लेना है। हल्का सा ऑयल लगा लें हाथ को या पानी लगा लें तो फिर वो आपके आसानी से बॉल बन जाएंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। 2 अंडे, थोड़ा सा सॉल्ट इसमें डालेंगे और थोड़ा सा बेसन डालेंगे ताकि ऊपर कोटिंग हो जाए थोड़ी सी। अब थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें घी डालकर इनको फ्राई कर लेंगे।
آپ نے اس کو ہلکی آنچ میں رکھنا ہے اور جب یہ لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے۔ آج کے ہم نے یہ جو ریسپی بڑی محنت سے بنائی ہے، تو آپ ہمارا چینل لاہوری فوڈ بائی روجر کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اب یہ ہمارے کوفتے بالکل تیار ہو چکے ہیں، تو جو ہم نے پہلے سے گریوی بنائی تھی، یہ دیکھیں گریوی بالکل تیار ہے۔ اس کو ہم نے دم لگایا ہوا تھا تاکہ وہ تھک ہو جائے۔ اب یہ ان میں ہم کوفتے ڈال دیں گے۔ زبردست کوفتے ڈالنے کے بعد ہم اس کو ڈش میں نکال لیں گے، کیونکہ زیادہ دیر آپ نے اس کو دم نہیں لگانا، یہ ٹوٹ جائے گا سارا۔ اب یہ بہت زبردست لذیذ ملائی کوفتے تیار ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کے اوپر گارنش کریں گے۔ گارنش میں ادرک، ہری مرچ اور ہرا دھنیا اور گارلک اور ساتھ کریم کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے۔ یہ آج کے آپ کے ملائی کوفتے تیار ہو چکے ہیں۔ ریسپی دیکھنے کا شکریہ۔ آپ ہمارا چینل لاہوری فوڈ بائی روجر کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کریں اور کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کیا کریں۔ شکریہ۔